फिर से मार्केट एरिया आ गया है और 3 व्हीलर वाला कंडीशन है, थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड। ये देखिए किस तरह से व्हीकल्स आ रही है सामने और मेरे को किस तरह से कंट्रोल करना है। ये सिटी ट्रैफिक नॉर्मल ट्रैफिक है जिसमें हमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा था, आगे चल के मैं लेफ्ट के साइड में आगे चल के एक ऐसी लेन में चलेंगे जहाँ इनिशियली डिवाइडर रहेगा, मार्केट प्लेस टाइप रहेगी। तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह से ड्राइव करना है, क्या मूवमेंट होगा हमारे फुट का, अकॉर्डिंगली मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, साथ ही साथ सिचुएशन जैसे अराइज होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में वीडियो करने वाला हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट नैरो रोड में होगा, आगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किस तरह से। ये कम्प्लीटली 2 पार्ट में वीडियो, दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन इसी का मिलेगा। डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट सिनेरियो होगा। अभी देखिए सेकंड गियर मैंने लगा लिया था, वापिस से 10 से बिलो होगी स्पीड, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है, फिर से फर्स्ट गियर लगाया, अभी क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अभी कार आगे स्टॉप है तो फिर से वही सिचुएशन, क्लच रिलीज किया, अब कंप्लीटली क्लच रिलीज किया। आपने बाइटिंग पॉइंट में नोटिस किया होगा, जब तक मेरी कार स्मूथली लॉन्च नहीं होती है बाइटिंग पॉइंट में रखता हूँ। लेकिन हाफ क्लच वाला पैटर्न ही अलग है। हाफ क्लच में लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच मतलब ये इस सिचुएशन में रख के रखना कॉन्टिन्यूस। अगर आप इस सिचुएशन में रख के रखेंगे तो आपकी कार के क्लच खराब होंगे, वियर एंड टियर होगा बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी आपकी कार में पिकअप और माइलेज भी ड्रॉप होने लग जाएगी। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब आप क्लच का यूज़ प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो आगे देखिए, रेड सिग्नल, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया और फिर से फर्स्ट न्यूट्रल कर लिया क्योंकि सिग्नल है, क्लच रिलीज कर देंगे। वही सिनेरियो, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक अराइज होता है सिग्नल के टाइम। फिर आगे मूवमेंट कर रहे हैं अब हम। अभी फ्री लोकेशन मिल जाएगी हमें, फ्री एरिया मिल जाएगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आगे चल के मिलेगा जब टर्निंग में मर्जिंग ट्रैफिक होगा। यहाँ देखिए ओपन स्पेस मिल गया क्योंकि सिग्नल खुल गया, सिग्नल क्रॉस किए जैसे ही। तो सिनेरियो वही, अभी क्लियर रोड है, यहाँ पे सिचुएशन राइज हो गई है ट्रैफिक की, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा आगे सिग्नल से, जहाँ पे हमें अभी नोटिस करिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है, सिग्नल ग्रीन है, इसलिए जहाँ पे इमर्जिंग ट्रैफिक में हो सकता है हमें सिचुएशन ऐसी मिले जहाँ हमें स्लो डाउन करना पड़े। ये देखिए यहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक था इसलिए यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ता है और नैरो रोड हो जाएगी आगे चल के, जिसमें कि हमें क्लच का यूज़ प्रॉपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप नोटिस करिए स्लो मूविंग है, ट्रक्स है राइट साइड में और स्लो मूविंग है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक अराइज हो गया है। ये सिचुएशन में हमें क्लच का यूज़ लेना, आप समझ लीजिए किस तरह से करना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्लच को यूज़ रिलीज़ करना है, फिर से प्रेस करना है। आगे बाइक है मेरे आगे, तो हमें अभी देखिए कम्प्लीटली रिलीज़ कर चुका हूँ मैं क्लच, फिर से प्रेस करूँगा, क्लच और ब्रेक दोनों अप्लाई किया मैंने। आगे बाइक है राइट साइड में, क्लच ब्रेक दोनों अप्लाई किया, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, फिर से क्लच ब्रेक रिलीज़ किया। अभी क्लच रिलीज़ किया है, मूवमेंट आया, क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है मैंने, फिर सेकंड गियर लगाया हूँ। राइट साइड से एम्बुलेंस आ गई तो स्लो डाउन करूँगा। अभी सिचुएशन समझिए, सेकंड गियर में मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, अभी कंप्लीटली रिलीज़ कर दिया मैंने और अराइज सिचुएशन देखते हुए मूवमेंट करेंगे अब। तो यहाँ सिनेरियो देखिए फ्रेंड्स, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया है, आगे सिग्नल है इस वजह से स्लो डाउन, आगे कंजेस्टेड रोड है। तो अभी मूवमेंट हुआ, सिग्नल ग्रीन हो गया है तो हमें अकॉर्डिंगली मूव करना है। अब यहाँ से नैरो रोड में मैं एंटर करेंगे हम, जहाँ पे क्लच का यूज़ आप नोटिस करिएगा, थोड़ी सी नैरो रोड होगी, ट्रैफिक मिलेगा, किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए क्लच का। यहाँ सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हमें मूवमेंट करना है आगे चल के। यहाँ 2 वे रोड, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, अकॉर्डिंगली मेरे को मूवमेंट करना है। लेफ्ट से 3 व्हीलर था, एकदम से आगे आ गया है तो हमें अकॉर्डिंगली मूव करना है। बाइक्स बीच में आई हैं, 2 व्हीलर्स बीच में आए हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें ध्यान रखना है, क्लच का मूवमेंट भी देखना है अपना। आप ध्यान रखिएगा, क्लच का मूवमेंट देखिए, लेफ्ट में बाइक खड़ी है तो अकॉर्डिंग मेरे को देखते हुए अपना जजमेंट करना है। साथ ही साथ क्लच का यूज़ भी देते हुए देखिए, क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, ताकि मेरी
लेफ्ट का क्लियर करते हुए मैं मूवमेंट करूं। क्लच का यूज इसीलिए लेते हैं हम ताकि कार को स्लो मूव करें और कंट्रोल में कर सकें। यही अगर आप ऑटोमेटिक चलाएंगे तो आपको ब्रेक से मूवमेंट कंट्रोल लेना पड़ेगा, तो उसमें आपका ब्रेक एक्सीलेटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सिर्फ ब्रेक्स रिलीज करनी है ब्रेक और अप्लाई करनी है ब्रेक, इससे ही मूवमेंट आपने करना है। यहाँ आप देखिए मार्केट लोकेशन, जैसे मैंने आपको कहा था, हो सकता है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आए क्योंकि सन इस तरफ है अभी, तो हल्का सा रिफ्लेक्शन हो सकता है आए, तो क्लियर नहीं आ रहा होगा व्यू। वेयर एज मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को भी प्रॉपर नहीं व्यू आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अभी ने डिपर दिया तो मैं लेफ्ट की तरफ आ गया हूँ। यहाँ सिचुएशन देखिए, स्लो मूविंग लेफ्ट में लोग चल रहे हैं और मार्केट प्लेस है तो कहीं से कोई भी आ सकता है। ये देखिए टू व्हीलर लेके कम्प्लीटली रॉन्ग साइड में आए हैं और सामने से ट्रैफिक आ रहा है, वो भी ध्यान रखते हुए अपने को मूवमेंट करना है। अभी ओपन स्पेस मिल गया है तो हम मूवमेंट अकॉर्डिंग करेंगे, स्लोली करेंगे, क्योंकि कहीं से भी, जैसे मैंने कहा मार्केट एरिया है तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और मेरे साइड पे व्यू पे सामने आ जाएगा तो मेरे को पैनिक सिचुएशन, पैनिक ब्रेकिंग, ये देखिए वही चीज हुआ ना। इंडिकेटर दिया इन्होंने, सिर्फ हाथ दिखाया था, मेरे को हल्का सा वेव लगा इसके हाथ से। अचानक से जैसे ही व्हीकल को राइट टर्न होते हुए देखा मैंने, मेरी तरफ सामने आते देखा, तो मैंने स्लो डाउन कर लिया अपनी कार को। अभी स्पीड ब्रेकर है, स्लोली मूव कर रहे हैं हम, सेकंड गियर में ही स्लोली। अब थोड़ा सा स्टीप कम था तो सेकंड गियर में मूवमेंट किया हमने स्पीड ब्रेकर को। अभी यहाँ देखिए सामने ये 3 व्हील साइकिल वैन चल रहा है, तो मेरे को ध्यान रखना है। राइट में ओवरटेक स्पेस मिली, राइट में ओवरटेक लेते हुए कार आगे बढ़ाई। मैं सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी आप नोटिस करिए, ऐसी सिचुएशन में मूवमेंट करना और सेकंड गियर में मूव करना जरूरी है, क्योंकि आपने थर्ड गियर लगाएंगे तो आपको स्पीड की जगह चाहिए होगी। आगे चलते ही अगर स्पीड की जगह मिल भी गई तो आगे चलते ही आपको सेकंड गियर वापस ही लेना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में आपको फर्स्ट गियर भी लेना पड़े, तो इसलिए आपने पहले से अलर्ट रहना है। तो सेकंड गियर रखना ज़्यादा बेटर है। ये देखिए लेफ्ट से पहले 3 व्हीलर ये स्टॉप था, मैं सोचा इसको ओवरटेक ले लूंगा, लेकिन अचानक से चलने लग गया। ये 2 व्हीलर एकदम बीच में सामने आ गया, एकदम से पैनिक सिचुएशन राइज हुई। ये 2 व्हीलर एकदम से सामने मेरे आके कट करके मेरे सामने आने लग गया था। तो ये सारी सिचुएशन जब होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी मैंने सेकंड गियर में स्पीड ब्रेकर मूव किया है, सिर्फ क्लच के कंट्रोल से करते हुए, क्योंकि आपने पहले से ही जज कर लेना होता है कि स्पीड ब्रेकर आपका कैसा है। स्पीड ब्रेकर अगर स्टीप है तो आपने फर्स्ट गियर रखना होगा, अगर स्लो। यहाँ देखिए फ्रेंड्स नैरो रोड और साथ ही साथ सामने से ट्रैफिक आ रहा है, स्पीड ब्रेकर भी है, मैंने सेकंड गियर में मूव किया था। अब यहाँ पे स्टीप स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर मूवमेंट करूंगा। और सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो हमें स्पेस है हमारे पास। पहले मार्केट लोकेशन थी, मार्केट लोकेशन क्रॉस कर चुके हैं, तो थोड़ी स्पेस है, तो स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन चेक रखेंगे हम 40 से अबव नहीं जाए हमारी कार, क्योंकि 40 से ज़्यादा जाने से आपकी कार में थोड़ा सा कंट्रोलिंग आपने करना होगा। अलर्ट सिचुएशन हो जाती है, एकदम से सामने कोई आएगा तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना होगा। अभी यहाँ स्पीड ब्रेकर है, स्लो डाउन के सेकंड गियर लगाया हमने, फिर मूवमेंट स्टार्ट की है। अकॉर्डिंगली मूवमेंट हम देखते हुए अपनी कार का करेंगे। तो ये सिचुएशन देखिए आप, यहाँ पे मार्केट लोकेशन, फिर से मार्केट एरिया आ गया है और 3 व्हीलर वाला कंडीशन है, थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड। ये देखिए किस तरह से व्हीकल्स आ रही है सामने और मेरे को किस तरह से कंट्रोल करना है अपनी कार। यहाँ 3 व्हीलर स्टॉप है सिर्फ पैसेंजर लेने के लिए, और जैसे ये मूवमेंट करेगा हमारा भी मूवमेंट होगा इसके आगे। और सिचुएशन देखते हुए हमें मूवमेंट करनी है। यहाँ पे मार्केट एरिया जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कंजेस्टेड नहीं है अभी फिलहाल। अब यहाँ से इसको ओवरटेक लेके मूवमेंट करेंगे हम। सामने से 2 व्हीलर आ रहा है, ध्यान रखना है हमें। कंप्लीट लेफ्ट आ गए हम और ये ट्रक लेफ्ट रिवर्स कर रहा है, तो ध्यान रखना है हमें, आगे मूवमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली हम। अभी ओपन स्पेस मिल गया हमें तो थोड़ी सी स्पीड पिकअप ले लेंगे हम। यहाँ से 2 व्हीलर और सामने से 3 व्हीलर आ रहा है, लेफ्ट में 2 व्हीलर है। जजमेंट देखते हुए हमने कार को मूव किया, हल्का सा लेफ्ट लिया ताकि वो 2 व्हीलर जो है अपनी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाए, जो कि वो लेफ्ट से फोन में बात कर रहा था और राइट हैंड से अपना एक्सीलरेटर कंट्रोल कर रहा था। अभी यहाँ नैरो रोड में टर्निंग है
तो हम स्लो डाउन रखेंगे और अपनी लेन में बने रहेंगे, क्योंकि सामने से ये देखिए 3 व्हीलर आया, तो अपनी लेन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब टर्निंग आ रही है, तो क्योंकि उन्हें भी नहीं दिख रहा है कि आगे से हम आ रहे हैं, हमें भी नहीं दिख रहा है कि वो टर्निंग में आ रहे हैं। यहाँ ओपन स्पेस है, कम्प्लीटली क्लियर रोड। अभी यहाँ से मूवमेंट करेंगे हम। सिचुएशन देखिए, यहाँ से कार आ रही है, लेफ्ट में 2 व्हीलर है, स्लो डाउन किया हमने, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की। यहाँ पे क्लच का यूज़ भी नहीं लिया हमने, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया। जैसे ही लगा कि सिचुएशन है कि हमारी कार निकल जाएगी और सही स्पेस है हमारी कार निकलने का, करेक्ट स्पेस, प्रॉपर स्पेस है, तो हमने स्लो डाउन किया था सिर्फ और कार निकाल ली। यहाँ स्लो डाउन करना पड़ेगा, गियर डाउन शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगाया, क्योंकि आगे से आप देखिए व्हीकल्स आ रही है, तो एकदम बैक मार्जिनल डिस्टेंस रहता है, या मार्जिनल आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो इसलिए हमें टर्निंग में ध्यान रखना है और फिर मूवमेंट करनी है अपनी कार की। यहाँ थोड़ा सा रोड ख़राब मिल सकता है हमें, स्पीड ब्रेकर है और आगे नैरो रोड, और भी नैरो रोड होती जाएगी, आप नोटिस करिए, और भी नैरो रोड होती जाएगी। तो उसमें टू वे रोड है, तो हमें यहाँ ध्यान रखते हुए अपनी कार का मूवमेंट करना है। यहाँ पे ये स्टीप स्पीड ब्रेकर है, तो फर्स्ट गियर लगाया हमने, स्लोली मूव करेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर आया, सेकंड गियर में थे, फर्स्ट गियर लगाया हमने, क्लच को रिलीज किया धीरे से, फ्रंट व्हील निकल गया, फिर से पूरे क्लच रिलीज कर दिया, फिर पीछे का व्हील निकल गया। यहाँ भी स्पीड ब्रेकर है, स्लोली मूव करेंगे। हमने क्लच भी प्रेस नहीं किया था स्पीड ब्रेकर में, क्योंकि छोटा स्पीड ब्रेकर था, स्लोली मूव करना था। अब यहाँ देखिए नैरो रोड, एक लेन आ गई है, तो यहाँ पे मूवमेंट हमने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि सामने से कुछ भी आएगा, 2 व्हीलर्स स्पीड में आते हैं, और मूवमेंट हमें देखते हुए अपनी कार का आगे करना है। तो ये कंडीशन हो जाती है। ये देखिए पीछे से 2 व्हीलर आ रहा है, हॉर्न लगा रहे हैं मेरे को, उनको स्पेस नहीं दिख रही है मे बी। अभी यहाँ थोड़ा सा रोड भी खराब मिल सकता है हमें, और नैरो रोड है, एक प्रॉपर लेन है जहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, और सिचुएशन देखते हुए अपनी कार को मूव करेंगे। आगे से अगर कुछ ये पीछे से 2 व्हीलर ओवरटेक ले रहा है और यहाँ पे लेफ्ट में लोग चल रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है और फिर मूवमेंट करनी है अपनी कार की। यहाँ देखिए नैरो रोड, स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे टर्निंग में आप नोटिस करिए, ये टर्न है, यहाँ पे टर्निंग में नैरो रोड है और कोई व्हीकल नहीं है, सिर्फ हमें जजमेंट लेते हुए कार को निकालना है। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, सामने से स्टॉप है कम्प्लीटली, और लेफ्ट जाएंगे, अब सामने से कार आ रही है तो कंप्लीट स्टॉप कर दिया हमने, उसके लिए स्पेस छोड़ दी है, और साइकिल खड़ी है राइट लेफ्ट साइड में, कंप्लीट राइट जाएंगे अब हम, और साइड से निकालने की, स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए साइड से हमने कार निकाली फिर, क्योंकि ये नैरो रोड में, जैसे मैंने आपको कहा, नैरो रोड में यही प्रॉब्लम होती है, अचानक से कुछ भी आ सकता है। अभी आप देखिए खाली था, और अब उस समय फिर कार आ गई थी, थोड़ा सा बिजी रोड हो गया था, और अब यहाँ सिचुएशन देखिए फिर से खाली रोड हो गया है, लेन है प्रॉपर, सामने से कुछ भी आएगा तो हमें ध्यान रखते हुए अपनी मूवमेंट करनी है अपनी कार में। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है रोड अभी, लेकिन व्हीकल आ रही है तो हमें मूवमेंट अपना अकॉर्डिंगली करना है। क्लच का यूज़ अगर नीड होगी, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी से सेकंड गियर में हूँ मैं, सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही स्टॉप होंगे या थोड़ी सी स्पीड की जगह मिलेगी, ये देखिए यहाँ सिचुएशन अचानक से अराइज हुआ, कार आई लेफ्ट से, टर्निंग थी, टर्निंग इतनी थी, अगर मैं कॉर्नर में होता तो शायद हमें रिवर्स भी करना पड़ जाता। तो एकदम नैरो रोड में इस तरह से हमें ड्राइव करना होता है, क्लच का यूज़ भी प्रॉपर लेना होता है, क्योंकि आप ये देखिए अभी मैंने थर्ड गियर लगाया है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, स्पीड ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, फिर मूवमेंट किया। ये देखिए ये बड़े आराम से हमने स्पीड ब्रेकर में क्रॉस किया है। फिर आगे सिचुएशन देखिए, स्पेस ही नहीं है मेरे पास, वो साइकिल वैन आ रही है, लेफ्ट साइड में ये सब पड़ा है, राइट साइड से फिर से कार आ रही है, तो जजमेंट अकॉर्डिंगली करना है। साथ ही साथ हमें क्लच और ब्रेक का भी मूवमेंट लेना है, स्टीयरिंग का भी कंट्रोल करना है। जजमेंट के लिए आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम पे एक यूट्यूब चैनल, दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसमें आपको परफेक्ट जजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से लेफ्ट राइट का जजमेंट करके ऐसी नैरो रोड में कार निकालनी है अगर सामने से कुछ व्हीकल आती है तो। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर है, फर्स्ट गियर लगाया, फिर मूवमेंट किया अकॉर्डिंगली, और फिर सेकंड गियर लगाया, वापस से मूवमेंट, क्लच का यूज़ लेते हुए
तो यही सिचुएशन हो जाती है जब हम ड्राइव करते हैं एक नैरो रोड में, और ट्रैफिक जब आता है तो और ज़्यादा सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है